नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम फरीदपुर स्कूल है जो कि सरकारी स्कूल, उसके बाहर स्कूल के बाहर हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे 10 दिन से लगातार बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए। पर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से आज एक बार फिर बीओ साहब आए हैं। चलिए सुनते हैं उनके और ग्रामीणों के बीच में क्या कुछ बातें होती है। चलिए। आज बहस कौन करना चाह रहा है? बहस कौन नहीं करते थे। बहस क्या है तो करा देंगे। किसी के साथ नहीं बैठ अजय भाई आज को बस बैठ जाते हैं। आज राई लकड़ा आज ले जो यहाँ जो है ना, ये कहाँ लिख रखा है आपने? वो उम्रकान वर्जित है इस क्षेत्र पे लगा रखा है ना, सभी जानते हैं। आप सब जानते होंगे इस चीज़ को। यहाँ हुक्का पीना सख्त बना है और हम यहाँ बैठ के हुक्का पी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्कूल के 100 मीटर के दायरे में आपको अलाउ नहीं है ऐसे हुक्का पीना। बैठे जी जवाब ये गलत बात है। काम का ड्रेस ना बैठे जो सबसे बड़ा लाग रहा ड्रेस वगैरह है कोई अफसर दौड़ाई अपने भी तरह करेगा की बात है। मैं आपसे बड़ा बिल्कुल भी नहीं, छोटा हूँ। क्योंकि इस तरह सर बैठो आप क्या सदस्य लेके आए हो? कैसे साइड कर एलर्जी मार है पीछे साइड कर देंगे आप ओका साइड करते हैं। बैठो आप। ये मतलब कोई एक चीज पे ऑब्जेक्शन जायज कर रहा है उसको भी आप नाजायज मान रहे हो। यहाँ सार्वजनिक हुक्का पीना वैसे भी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर जिसकी आदत है तो वो अपने घर पे अलग कहीं कर रहा करे, सार्वजनिक स्थान पे नहीं करना ना। हम खुद ही कानून तोड़ने की शिकायत करेंगे, कानून ही बिल्कुल चलान कराएंगे, चलान कर देंगे। भाई मुद्दा ये नहीं है तो बात करना चाहे ये नहीं तो बात करना चाहे गलत बात मुद्दे के ऊपर बात सही बात है जी आपकी। ऐसा है सर जो कहा है बताओ गलत कहा है क्या? हमारा टोकना नहीं बनता क्या? ये अच्छी बात सिखा रहे हैं तो कोई चीज सिखाने के लिए यहाँ पे सर, तो उसको ढंग से बात करने के लिए हम आपको अंदर बुला रहे थे। आराम से बैठ के ढंग से बात होगी, बिल्कुल ढंग से प्यार से बात करने के लिए हम तैयार हैं और जायज बात करने के लिए तैयार है। पहले भी मैं आया था तो जायज ही बात करके गया था, जैसे वो बातें लग रही थी ना, इस कारण से मैं इस बार अवॉइड कर रहा था। क्योंकि हमने तो अपना संयम नहीं खोया उस समय में कि भाई मैं भी व्यक्ति हूँ, कोई गलत बात करेगा या मुझे उत्तेजना दिलाएगा, हो सकता है मैं भी भटक सकता हूँ ना असलियत से, तो महसूस करने की नहीं। और ये सच्चाई है कि भाई यहाँ ना प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल वर्जित है। बैठो आप, बैठो तो बैठ के बता दो आप कैसे बैठ के बता दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। जमींदार आदमी आए के बालक था, हम भी कोई विदेशी हमारा टेम पास हो देखो टाइम पास हो गया है ये ना मानो आप। ये आदत बनी हुई है आपकी, आप अगर छोड़ेंगे तो आपको शरीर को फायदा ही होगा। ये नुकसान ही करता, फायदा नहीं करता।
और बहुत से लोगों को बीमारियां हो गई हैं, आपके ही खुद के ही आस पड़ोस में भी देखते होंगे आप, ये कैंसर को बुला रहा है। हो सकता है किसी की प्रतिजैविक प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो ना मुख्यमंत्री भी तो हो। रफिया कौन चंडीगढ़ है जान लागे 12 मंत्री एक नीति चक्कर कर जाता मैं शामी के शहरा राम सारे नहीं, वो भी मतलब है ना उनका और अपनी तुलना अलग है। तो चलो पता तो राम की सुनो आप 2 लाइन बोल के फिर आप इस बात को करें। ये शिक्षक है और शिक्षक का काम है कि समाज को प्रेरित करना। मेरी बात सुनो, इन्होंने अपनी शिक्षा दी है और शिक्षा देने में ये भी नहीं देखना चाहिए अपन को 5 साल का बच्चा भी दे सकता है और बड़ा भी दे सकता है। तो आप इस विषय को एक बार छोड़ के बहुत अच्छी बात मार्गदर्शन कराया कि हमें भी इस चीज़ का ध्यान नहीं था, हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं था। देखो अब एक बात बताइए सर, शादियों में भी सर जो मैं बात करना चाहता हूँ आप चलो ये विषय हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक? अब जो मेन टॉपिक है कर्मकेश भाई, मेन टॉपिक के ऊपर हाँ, मेन टॉपिक आपका जो है ना वो जायज़ है, हम उसको मानते हैं, जायज़ है कि भाई बच्चे हैं उनको टीचर्स मिलने चाहिए। ये एक बार बोल एक आधी बात या आप बात कर लो, एक बोले या आप बात करो, एक एक करके बोलना, बीच में नहीं बोलना। उसके लिए है ना जो हमारी तरफ से जो भी या आपके एजुकेशन की तरफ से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सबके नॉलेज में जा चुकी है। अब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि भी आप लोग इन बच्चों का अहित ना करते हुए, क्योंकि हित पहले है, जो समय बीत रहा है इनका ज़ाया हो रहा है। ये जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं यहाँ बैठे हैं तो पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो सीधी सी बात है अगर ऐसे ही पढ़ाई होती तो फिर ये विद्यालय ये व्यवस्थाएं बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इन बच्चों को क्लासों में भेजो, आपका एजुकेशन है वो अब चाहे आप उठा लें तो भी उचित है, क्योंकि जो बात जानी चाहिए थी, जहाँ तक जानी चाहिए थी वहाँ तक जा चुकी है। समय लगेगा, जो व्यवस्था आप चाहते हो वो भी होगी, मैं ये कह सकता हूँ। पहले भी मैंने यही कहा था कि भाई आप कह रहे थे समय बताओ कितने दिन में क्या होगा, मैंने यही कहा था भाई अगले सोमवार मंगलवार तक कोई ना कोई टीचर आपके यहाँ ज़रूर पोर्टल के प्रोसेस से आएगा। तो अभी जो पोर्टल की व्यवस्था के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि 2 टीचरों के यहाँ ट्रांसफ़र हुए तो वो आएंगे, आज ही आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, बस इतना ही तो है, 1-2 दिन की हेरफेर हो सकती है। बाकी जो और रह गए वो भी पूरे किए जाएंगे, लेकिन होंगे जो सरकार की व्यवस्था उसके अनुसार ही होंगे, या तो ट्रांसफ़र पोर्टल के माध्यम से हो जाएंगे, अगर उसमें भी कोई पोस्ट वैकेंट रह गई तो कौशल रोजगार के माध्यम से होंगे, तो उसमें लगेगा समय। अब इतना अधिक समय इन बच्चों का हम व्यर्थ गवाएं, ये मैं तो आपके लिए उत्तम न हमारे लिए, तो बच्चों का हित सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में कक्षाओं में बैठाएं। अब अगर आप मेरी बात पे सहमत बोल रहे हैं तो जरूर। सर ये है कि अब ये बताओगे अब कितने टीचर यहाँ गए? यहाँ 2 तो अभी आ चुके हैं, एक पहले से है, और कंप्यूटर टीचर और लैब अटेंडेंट 2 पहले से ही है। मतलब उस दिन भी बात हुई थी कंप्यूटर वाला और लैब अटेंडेंट, ये तो 9वीं 10वीं का विषय नहीं। जो 2 टीचर्स यहाँ हैं जो मेन विषय हैं 4 उनके पूरे हो गए हैं, मतलब मैथ साइंस का, इंग्लिश एसएस का 4 विषय कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद का मैंने बता ही दिया कि प्रोसेस के तहत अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो कौशल रोजगार के तहत आएंगे। सर आपने अब देखा है कि वो जो इन तीनों विषय के आगे हमारे पास देखा हमारे को सूचना है कि वो वैसे तो एक मैंने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, फिजिकल एजुकेशन का भी हो रहा है ऑर्डर। सर एसएस की हमारी पोस्ट दोबारा कैप्ट कर दी गई है।
कोई टेस्ट नहीं है। एसएस का पहले से यहाँ एक गेस्ट टीचर है। गेस्ट टीचर है जी। है। हाँ, कल तो ओपन कर दी थी, आज फिर क्या कर दी? वो यही है। देखो आप जिस तरह से कह रहे हो ना, वैसे मैं नहीं कह सकता। ये टेक्निकली बात है जी, ये कोई इसमें टेक्निकली जो भी इश्यू है ना, मैं यही कह रहा हूँ, जब आप कि कोई चेक भी करवा दो पोस्ट अगर वैकेंट रह गई ना तो वो भरी जाएगी। इसमें तो सर इसमें जो बात होगी ना सर, देखो आप जो सोच रहे हैं, आपकी हमारी जो चिंता का जो विषय है वो सेम है। जैसे आपने बोला, दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि बच्चे स्कूल में पढ़े। और आपने सर कर लो, आप बोलो। नहीं, सुन सर रहा ऐसे हूँ, बात नहीं, सुन रहा हूँ, नहीं ऐसे बात नहीं। सुन रहा हूँ। हमारा दोनों जो विषय है ऑब्जेक्ट अपना एक ही, बच्चे पढ़े। और आपने ये कहा कि बच्चे अंदर जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बच्चे यहाँ पर जाए। ये हमारा दुर्भाग्य, अपना सबका दुर्भाग्य। हम इन बच्चों को अंदर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो सबसे जो बड़ी समस्या है वो आपने नहीं पता है, हम नहीं पता है। स्कूल में टीचर नहीं, और इसी वजह से यहाँ पे धरना लगाए बैठे। आपने सर ये कहा अब कि हमारे 4 सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं। चल ठीक है, वो टेक्निकल बात है, वो देखी जाएगी, तो उसका कंप्यूटर बता देगा, वो आपके रखता नहीं। वो न आपके हाथ में वो किसी का। अब सर जो आपने कहा कि हम इसकी व्यवस्था रोजगार से करेंगे, उससे करेंगे, उससे करेंगे, सर ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अब पहले वाला जिस दिन सर आए तो कितने दिन की बात हो गई? मैं सोमवार को ही आया था, पिछले सोमवार को आए थे, और दोबारा फिर मंगलवार हो गया, नेट 8 दिन हो गए। हमारे सामने जो संबंधित अधिकारी वो आप खड़े, ठीक है, हमारे लिए आप पूरी जो शिक्षा विभाग वो खड़ा है, क्योंकि आप टॉप डेजिग्नेशन आपकी। आप ये करें कि हम कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं, कौशल से आएगा, उस साइड से, सर ऐसे है ना, बात नहीं बन रही सर। जिस तरीके से आप ये जो बात आप कर रहे हो ना सर, ये सिर्फ एक हमारा मन बहलाने के लिए कर रहे हो कि एक बार ये मामला सॉर्ट आउट हो। सर मेन समस्या क्या है सर, हम ये नहीं कहते आपकी जो मूल भावना ना सर, और जो आपकी सोच है, हम ये नहीं कहते कि आप करना नहीं चाहते। हो सकता है पॉजिटिव हो और खूब लग रहे हो सकता है आप हमारे लिए डीओ साहब से भी लड़ चुके हो, हमें इस बात का नहीं पता, आप उसका करते भी होंगे काम ये, लेकिन हमारे रिजल्ट सर नहीं। और माफ़ करना सर, सबसे जो हमारा जो चिंता का विषय है, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सीरियस नहीं। अगर सीरियस होता ना तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, देखो सर, डेप्यूट को करो या परमानेंट दो, वो तो आप ही दोगे सर, इनमें से तो कोई नहीं दे सकता ना सर, वो आप करेंगे सर, आपके ऊपर है। हमारा तो ये सारा काम आपको ऊपर है। हमने तो ई उठाए दो, आप हमारी पोस्ट दे दो, यहाँ पर क्या नाम टीचर ले आओ, हम तो जी आपका फूलों की माला से स्वागत करें। हम तो मतलब दुर्भाग्य समझा कि हम आपसे इस तरीके से बात करना रहे इतना बड़ा। बच्चों बेटा कहेंगे, जो बात मैं कह रहा हूँ वही वो कहेंगे। अगर उस बात पे गौर करो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, जितने टीचर हैं अवेलेबल उनका लाभ उठाएं। जो पता है कि ऐसी पढ़ाई नहीं हो सकती, हम इसके क्लासरूम बढ़ाते हैं जी, तो वो जैसे भी आप बना सकते हो करें, फिर वो मतलब इनका लॉस ना होने दें, बस सीधी सी बात है। आप इनका बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, आपने अपने स्तर पे करना है, उस स्तर पे करना है, ठीक है। आप इतना अपने टीचर्स को कह दो, जो भी आपने भेज रखी है बहुत अच्छे पढ़ाती है मैडम को, तो हमने देखा है बहुत अच्छे से इनको बच्चों से बात करते हुए बहुत अच्छा करती है। आप उनको कह दो कि हाँ ही हमारे हम इनको क्लासरूम के टाइप दे देंगे, लंबा कर देंगे टेंट को, वहाँ तक यही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, धरना जारी है, आप भेज दो के अंदर। अगर इतनी है तो और बाकी की व्यवस्था हम गाँव से कर दें, हम आप अपने वाले क्षेत्र से कर दो, आप टीचर्स को लागू कर दो कि ये क्लास ले लें, हम अपने गांव से कुछ न कुछ व्यवस्था उसमें कर देंगे। हमारी इतना तो काम कर 500 क्लास चलती मिलेगी जी। ये तो चिंता सर अपनी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन चिंता है सर अपनी। ये आप ये आश्वासन इसमें है ना सर, हमारे जो बच्चे वो कब तक आएंगे जी? आप उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, ये जरूर बता दीजिए। हम बार एक के बात कर रहे हैं, एक बार ही बात कर लो सर। आप करना चाह रहे हो, अब एक बात बताइए, जब आप इतनी कह रहे हो, आप क्षेत्र में है ना उतना ही मैं कर सकता हूँ, मेरे अधिकार। हाँ बस बात वही मैं आपसे कहना क्या चाह रहा उम्मीद है जी? क्योंकि जब पोर्टल का प्रोसेस है वो मेरे अधिकार क्षेत्र से समझ के जानते हैं जिस चीज को, जो भी आगे की व्यवस्था है वो हम बता सकते हैं। कि मैंने जैसे बताया कि ये पहले पोर्टल की व्यवस्था चलेगी, उसके बाद अगर कोई भी पद रिक्त रह गया उसको
उस माध्यम से भरा जाएगा जो कौशल रोजगार का माध्यम, उससे भरा जाएगा। तो उसमें कम से कम मान के चलो आप 15-20 दिन की प्रक्रिया तो होती है, क्योंकि उस पे समय दिया जाता है। सर एक बात तो हो सकती है सर, आप डेप्यूट करते हो यहाँ पे, डेपुटेशन की पावर हमारे पास है नहीं सर। डीओ के पास होगी, डायरेक्टर के पास होगी, डायरेक्टर से बड़ा तो मेरे ख्याल से कुछ से कोई होता नहीं होगा एजुकेशन में सर। अब आप एक बात बताइए सर, ये व्यवस्था तो आप करेंगे सर, जब तक हमारे सामने सर, आप एक बात मत भूलो सर, हमारे सामने एजुकेशन डिपार्टमेंट आप हो आज के दिन। जब तक पोर्टल की व्यवस्था चल रही है ना, जब तक पोर्टल की व्यवस्था चल रही है ना, तब तक ये दूसरे काम है ना, ये नहीं छेड़े जा रहे। पोर्टल चल तो स्कूलों के लिए रहा है, स्कूलों को टीचर देने के लिए चल रहा है, उसमें क्यों नहीं हो रहा? जब तक काम चल रहा है ना, तब तक ये जो व्यवस्थाएं हैं ये नहीं की जा रही। अब बात तो करो जी, क्यों नहीं हो रहा? हमारे वाला क्यों नहीं हो रहा? सर फिर आपका काम रह गया सर, हमारा काम तो नहीं। और आपसे मांगने लग रहे हैं वो चीज, बात ये भी रख, हम आपसे मांगने लग रहे हैं ये चीज, ये भी रखते हैं, लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है उस पे आप हाँ वो कर लेंगे गया सर। जी, ये क्लासरूम में लेंगे जी, हाँ वो कर लाना लेंगे जी, आपका लाना एक बार चेक करना, ये क्लासरूम में वो कर लेंगे सर, वो चीज बिल्कुल कर। जैसे कि दोस्तों आपने ग्रामीणों और जो बीओ साहब आए थे उनकी बात सुनी, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 टीचर हमारी तरफ से भेजे गए, पर जो गांव वालों की 6 टीचरों की मांग थी वो अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई है। बस वो अभी भी आश्वासन दे के ही गए हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।